नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत सिर और टांगों से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर और टांगों से संबंधित सवालों से मेरा मतलब है, आपसे कहा जाएगा सवाल में कि मानो कोई किसान है या कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ तो बकरियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं। मान लिया जाए कि सिरों की संख्या इतनी है, टांगों की संख्या इतनी है, तो बताओ बकरियां कितनी होंगी अथवा मुर्गियां कितनी होंगी। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बकरी जो कि 4 टांगों वाला जानवर है, तो इस बकरी की जगह गाय भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, ठीक है। और मुर्गी जो कि 2 टांगों वाला जानवर है, तो 2 टांगों वाला जो पक्षी है, इसकी जगह कबूतर हो सकता है, तोता हो सकता है, मैना हो सकता है। ऐसा इसका नाम चेंज आएगा, बाकी सवाल ऐसे ही आएंगे। पहला सवाल जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है उसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ तो बकरियां हैं और कुछ क्या है, मुर्गी है, ठीक है। बकरी जो होती है वो 4 टांगों वाला जानवर होती है और मुर्गी जो होती है वो 2 टांगों वाला जानवर होती है। इसमें 4 लेग होते हैं, इसमें 2 लेग होते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या जो है वो है 140। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। इनमें से मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो सिरों की संख्या 48 है, मतलब टोटल जानवर जो है वो 48 है, ठीक है। और पैर है मुर्गी और बकरियों के मिला के हैं 140। तो मुर्गियों की संख्या हमें सेपरेट निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। तो एक फॉर्मूला है 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या। 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या, इसका फॉर्मूला है। लेकिन आप कहोगे सर, आप ये बताओ, पूछा तो मुर्गियों की संख्या है, 2 टांग वाले जानवर है, तो आप 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या का सूत्र क्यों बता रहे हो? क्योंकि 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल जो जानवर है उसमें से इसको घटा देंगे तो 2 टांगों वाले जानवर ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है L-2H। L का मतलब लेग, H का मतलब हेड, और नीचे लिखना है हमको डिफरेंस ऑफ लेग, मतलब टांगों का अंतर। टांगों का अंतर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेग कितनी है बताओ? 140 माइनस 2 गुणा हेड। हेड कितने हैं? 48। तो 2 गुणा 48 होता है 96 और बटे कितना? 2, ठीक है। तो हम जब 140 में से 96 घटाएंगे तो ये आएगा 44/2। तो 44 में 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 22। तो ये जो संख्या आई वो आई बकरियों की संख्या। अब टोटल जानवर तो है 48, इसमें से आप बकरियों की संख्या घटा दो तो 26 जो है वो आ जाएंगी मुर्गियां। तो ये हमारा डी ऑप्शन एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे मिलता जुलता एक और सवाल हम देखते हैं, उससे आपके सामने पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हम एग्जाम में सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ कॉकरोच, ठीक है, और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। अब कॉकरोच जो है वो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि इसमें जो 6 लेग होती हैं, 6 टांग होती है, इसमें 4 नहीं होती। और मुर्गियां तो आप जानते हो कि 2 लेग होती हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो सिरों की संख्या तो है 25 और टांग गिनते हैं तो टांगों की संख्या निकलती है 110। तो कॉकरोच की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहोगे गुरुजी की पिछली बार तो आपने कॉकरोच की जगह गाय लिया था जिसके 4 टांग होती थी, और आपने जो फॉर्मूला लिखाया था वो 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या वाला लिखाया था। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो इसमें भी वही 4 टांग वाला फॉर्मूला लगेगा जो 6 टांग वाले जानवरों की संख्या के लिए लगता है, ठीक है। तो 4 टांगों वाला ही लगेगा। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? L-2H बटे डिफरेंस ऑफ लेग, मतलब टांगों का अंतर, ठीक है। तो L कितना है यहाँ पे? 110 माइनस 2 गुणा H, 2 गुणा H मैंने कि 50 और डिवाइड बाई टांगों का अंतर, डिफरेंस ऑफ लेग। तो 6 टांग तो इसकी और 2 टांग इसकी, तो टांगों का अंतर हो गया साहब 4। कितना हो गया? 4।
तो 110 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 तो आएगा 60 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 15। तो कॉकरोच जो है कितने होंगे? 15 होंगे। अब कॉकरोचों के बजाय मुर्गियां पूछा जाता तो हम 25 में से 15 घटा देते तो 10 मुर्गियां आती। ऐसे हम कैसे भी सवाल बना बना के हम जो एग्जाम में आते हैं उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस रूल के द्वारा, इस नियम के द्वारा। तो आप इसको याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी लगी हो आपको ट्रिक तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।